जिंदगी एक खेल है। यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, और यदि दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो, जीत नहीं सकते हो। हर परिस्थिति एक सौगात है और हर अनुभव एक खजाना। परिस्थिति ही हमें सिखाती है कि उठ खड़े हो जाओ और अपना परिस्थिति को सही करो। परिस्थिति हमें ताकत देती है कि उठ जाओ, अब से उठ के कुछ करनी है, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। आजकल हर एक व्यक्ति जो स्टूडेंट है, जो अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, जिसको अपने ऊपर जिम्मेदारी है कि मुझे अपने लाइफ में कुछ करनी है, आगे बढ़नी है, मुझे अपना पूरा करनी है, परिवार की मनोकामना पूर्ण करनी है, परिवार को कुछ मुझे खुशी देनी है, परिवार के लिए कुछ पैसे कमानी है, कुछ अपने लिए अच्छी लाइफ जीनी है। उनके लाइफ में हर एक दो दिन बाद कुछ न कुछ चुनौती आती हैं, ऐसी परिस्थिति आती है और माइंड ऐसा डाइवर्ट होता है कि ओवर थिंकिंग होने ही लगता है। हर कोई किसी के पास ऐसा प्रॉब्लम है कि ओवर थिंकिंग होना ही लगता है कि क्या करें, कैसे करें, क्योंकि जिम्मेदारी जिनके पास रहेगा उनके पास तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा। जो कोई कुछ नहीं करते, ऐसो आराम कर ज़िंदगी जीते हैं और सिर्फ दूसरे के पैसे पर खुश हैं, उनके लाइफ में कुछ करना नहीं है, सिर्फ घर का काम किए, खाना बनाए, बच्चा संभालें, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। उनको कभी ओवर थिंकिंग नहीं आएगा कि मुझे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हम क्या करें, नहीं करें, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उनको अपनी सोचावट, अपने चिंतन पे कभी उतना परेशानी नहीं होती है। जिनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है उनके ऊपर तो ओवर थिंकिंग आती है। और मैं आप लोग आज इस टॉपिक पर बात करेंगे कि ओवर थिंकिंग से हम लोग कैसे बच के और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। ओवर थिंक ना मल्टीपल प्रेशर से होता है। आपके पास मल्टीपल प्रेशर हो, बहुत सारे जिम्मेदारी हो कि मुझे ये करना है, कभी कभी माइंड में ये लगता है कि मैं जल्दी कर लूँ, जल्दी के चक्कर में वो जो होना रहता है एक दिन में वो भी नहीं हो पाता। जब वो नहीं होता है तो बहुत सारे माइंड में प्रेशर आता है, बहुत सारे माइंड में चिंतन होने लगता है, बहुत ज़्यादा चिंता होने लगता है, टेंशन में आदमी आ जाता है कि क्या करें, वो करे या नहीं करे, करे या नहीं करे, मतलब बहुत सारे माइंड में ऐसा बात आता है। तो उससे मुझे लगता है कि लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, हम हर रोज़ कुछ गलती जगह लाइफ में हो जाती है, हमको उसी से सीखनी है और आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। मैं बस ये 2 दिन में बहुत परेशान रही और 2 दिन में मैं यही सोची, 2 दिन तो नहीं बोलेंगे, मैं पूरे दिन मैं नहीं पढ़ी, बहुत मैं टेंशन में थी, मैं क्या करूं नहीं करूं, मुझसे जल्दी कुछ हो नहीं रहा। लेकिन मुझे लगता है इस जल्दी के चक्कर में ना एक दिन मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ। ये पूरे एक दिन मेरे लिए बहुत कीमती था, उसमें मैं बहुत कुछ कर सकती थी। जिस दिन मैं काम करती हूँ, जिस दिन अपना हर समय को अच्छे से यूटिलाइज करती हूँ, उस दिन मेरे को थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता है। सुबह से शाम रात कब हो जाता है नहीं पता चलता है। कल मैं मतलब कि जहाँ नहीं भी बात करनी चाहिए वहाँ 1 घंटा बात की है। मतलब इतना माइंड डाइवर्ट हो गया था, इतना माइंड टेंशन में था कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ। तो समझिए कि मतलब बाद में रियलाइज होता है कि हम अपना टाइम को कितना वेस्ट किए। हम लोग ज़्यादा सोचने के चक्कर में अपने समय को बहुत बर्बाद करते हैं। हम उससे सीखे हैं और समझे हैं कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी हमको ऐसा ओवर थिंकिंग में जाते हैं, थोड़ा सा भी मुझे लगता है कि मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा, उस टाइम खुद को भटकाना है, उस टाइम अपने ध्यान को भटकाना है कि नहीं बस करो, दिमाग इतना चलाने से कुछ नहीं होगा, जो करना है खुद ही करना है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा कल अच्छा हो जाएगा तक बहुत अच्छा समय कर लूँगी, कभी अच्छा समय नहीं आएगा। आप सोचिएगा कि मेरे पास कोई होता, कोई रहता तो मेरा बहुत अच्छा हो जाता, मैं जल्दी कर लेती, बट ऐसा नहीं होगा। कोई आपके लिए नहीं बैठा है कि आपको समय देगा और आपका सही समय आएगा तो आप सही समय में कर लेंगे। कभी किसी का सही समय नहीं आता है। अपने माइंड को समझानी है, अपने माइंड को डाइवर्ट करनी है। थोड़ा सा परेशानी होती है तो कुछ एक्स्ट्रा काम कर लीजिए, किसी से बात कर लीजिए। जब भी ऐसा समय आए, ओवर थिंक होने लगे, उस पर आप फोकस करिए, उसका सोल्यूशन निकालिए कि उसके लिए मेरा क्या सोल्यूशन है। उसके लिए सोल्यूशन बस यही है कि उससे खुद बाहर निकलनी है, उसमें डूबने से कोई सोल्यूशन नहीं है। उससे परिस्थिति जैसा भी है इसको तैर कर बाहर निकलनी है। हम लोग ह्यूमन हैं, ह्यूमन का हर रोज़ स्मूथली नहीं चलता है। किसी दिन बहुत परेशानी आती है, दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, उस दिन अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करना है, ठीक है, एक दिन एकदम कूल करना है खुद को
कुछ अपना हॉबी पर काम करना है, जो अच्छा लगता है उस पर काम करना है, बट तुरंत से तुरंत उससे बाहर निकलने की कोशिश करना चाहिए। ये नहीं कि बहुत लंबे टाइम ले लिए, नहीं आज के मतलब पूरा मौज कर लेते हैं, कल सही हो जाएगा, कल भी हम वही कर रहे हैं, वैसा नहीं। जब खराब परिस्थिति आती है, ठीक है, उसमें हम समय दे देंगे, 1 घंटा का देने लायक हो तो 1 घंटा देंगे, पूरे 1 दिन देने लायक हो तो 1 दिन देंगे, लेकिन उसके बाद फुल एनर्जी के साथ पढ़ाई करनी है, क्योंकि हमारी पढ़ाई हमारी लाइफ बन सकती है। जब हम अपने पर काम करेंगे तभी हमारा कुछ हो सकता है, नहीं तो डूबने से कुछ नहीं सोल्यूशन है। उसे जब भी जैसा भी परिस्थिति हो तैरकर बाहर निकलनी है। और सबसे अच्छा मैं बता रही हूँ, मैं मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दी हूँ, और मेडिटेशन करने से लॉन्ग टाइम के लिए आप किसी भी चीज़ में आप प्रेशर नहीं ले सकते हैं। आप बहुत अच्छे से आप अपना लाइफ को जी सकते हैं, कुछ भी परिस्थिति आए उसको आप हैंडल कर सकते हैं। अपने लाइफ में योगा मेडिटेशन को लागू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारी लाइफ को अच्छे से लिए चल सकती है, क्योंकि लाइफ है उतार चढ़ाव होती ही रहेगी, कभी किसी का स्मूथली नहीं चल सकता है। उससे लड़ने के लिए हमको योगा मेडिटेशन करनी होगी, भगवान के कभी ध्यान रखनी होगी, और अपने फोकस पर दम ध्यान रखनी है कि मुझे क्या करनी है। जो हमें स्टार्ट कर दिए उसको पूरा करनी है, किसी को कहने के लिए नहीं छोड़नी है, किसी को ताना देने के लिए नहीं छोड़नी है।